अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। उम्मीद है तमाम बेटियों ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको बाखूबी स्लो मालूम करने आ गई होगी। तो आज का लेक्चर का भी ताल्लुक प्रीवियस लेक्चर से ही है बेटा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। अपने बुक्स को ओपन कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड के, कहता है के की वैल्यू को मालूम कीजिए। जो हमें चाहिए वो क्या है, हमें के चाहिए। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये दो पॉइंट दिए हैं, कहता है ए और बी, इन दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, और सी और डी दो पॉइंट दिए हैं, इनको मिलाने से भी एक लाइन बनती है। यानी कि एक लाइन बन जाएगी ए बी से और एक लाइन क्या बन जाएगी, सी डी से बन जाएगी। आर पैरेलल, कहता है के मालूम करें जब ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तब के क्या होगा। और फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर परपेंडिकुलर हो, ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो के की वैल्यू क्या होगी। बेटे यहां पर हमें पहले स्लोप की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होगा। स्लोप की प्रॉपर्टी के बारे में हमें मालूम होगा, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन के, तो क्या होगा फिर, इनकी स्लोप्स हमेशा इक्वल होंगी। यानी कि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है m1, इसकी स्लोप जो होगी m2 वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। पैरेलल लाइन की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर मैं ये कह दूं कि ए बी लाइन जो है बेटे वो क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी लाइन के ऊपर। अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, फिर इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। यानी कि इन दो प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा बेटे, -1 के इक्वल आएगा। तो इस चीज, इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे ये दोनों पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं, हम कहते हैं हम के मालूम करते हैं कब, जब लाइन हमारी क्या हो बेटे, पैरेलल हो। जब लाइन हमारी क्या हो, पैरेलल हो। अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी लाइन की स्लोप सी डी लाइन की स्लोप की क्या होगी बेटे, इक्वल होगी। तो हम यहां पर लिखते हैं, सिंस सवाल वाला कह रहा है गिवन लाइंस आर पैरेलल, अगर जो गिवन लाइन है एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, बेटे दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है। ओके, अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल हो देन तो क्या होगा, तो बेटे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। बहुत आसान सी बात है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बेटे अब स्लोप ए बी की स्लोप कितनी है वो देख लेते हैं। हमें पहले ए बी की स्लोप को मालूम करना होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूं, स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला यहीं पर पुट कर रहा हूं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने डिटेल से समझ लिया स्लोप मालूम कैसे करते हैं, इसके फार्मूले को समझ चुके हैं। जिन बेटियों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 इसका नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पर पास करें और पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझें। जी बेटे, अब यहाँ पर क्या, स्लोप ऑफ बी सी के लिए भी फिर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब ए और बी के जो पॉइंट है वो कौन से हैं, ये हमारे पास ए के पॉइंट है, ये हमारे पास बी के पॉइंट है। तो बेटे ये हमारे पास x1 की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होगी, y1 की होगी। इस तरह b में ये x2 की वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू हमारी बेटे y2 की वैल्यू होगी। तो बेटा अब हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए ab का।
ए बी का जो y2 है बेटे वो कितना आ रहा है हमारे पास -6 आ रहा है, माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 3 है हमारे पास, डिवाइड बाय x2 कितना है हमारे पास बेटे, x2 हमारे पास k है, माइनस फार्मूले का लगा दिया मैंने, और x1 कितना है, x1 हमारे पास 7 आ गया, इज इक्वल टू, अब हमें स्लोप चाहिए इधर BC की, तो हमें B और C के पॉइंट पुट करना होंगे, AB, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर आना था हमारे पास CD, जो लाइन है हमारे पास वो क्या है, CD लाइन है। ओके, तो C और D के पॉइंट लेने होंगे। C के पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 y1, D के क्या है x2 और y2। जी y2 कितना आया इसका बेटे 4 है, माइनस ये आ गया, y1 की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास 5 है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, ये फार्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 9, डिवाइड बाय कितना आएगा k -7 इज इक्वल टू 4 - 5 कितना हो जाएगा -1, डिवाइड बाय 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे बेटे 2 आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। इसको भी हम आपस में क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, k -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, k -7 आएगा, 2 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 7 इधर अगर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 7 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -18 प्लस क्या हो जाएगा 7, तो k इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा बेटे 11 आ जाएगा। अगर ये ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल हों तो बेटे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 11, और अगर परपेंडिकुलर हो, अब सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड पॉइंट था इसका, क्या हूँ अगर परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटे वो कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेटे कि सिंस, सवाल वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं हमें बेटे, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, गिवन लाइंस क्या है हमारी परपेंडिकुलर हैं, तो सो स्लोप ऑफ ए बी, पहली लाइन के स्लोप मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी, दूसरी लाइन के स्लोप किसके इक्वल होगी बेटा -1 के इक्वल आएगी। क्लियर हो गई बात। अब स्लोप ऑफ ए बी के लिए ए बी के पॉइंट ले लें आप, ए बी के स्लोप जैसे हमने यहां पर फाइंड किया था, ये ए बी के स्लोप थे हमारे पास। ओके, ए बी की स्लोप हमारे पास कितनी आई थी यहां पर -9 ओवर के -7 आई थी, तो मैं यहाँ पर यही यूज कर लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ये स्लोप ऑफ ए बी का रिजल्ट क्या आ रहा था यहाँ पर हमारे पास -9 ओवर के -7 आ रहा था, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी। बेटे स्लोप ऑफ सी डी कितनी आ रही थी हमारे पास 1/2 आ रही थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 1 9 डिवाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को k से मल्टीप्लाई करें 2k -2 7 से क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 2k -14 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k -14 आएगा इज इक्वल टू 9 1 सा कितना हो जाएंगे बेटे 9 हो जाएंगे। हमें यहां से क्या चाहिए k चाहिए, तो 14 माइनस का है, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 2k कितना आ जाएगा हमारे पास 23। हमें क्योंकि k चाहिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर अगर क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कब आसानी से कर सकेंगे हम फाइंड आउट, जब हमें ये कंडीशंस मालूम होंगी।
कौन सी कंडीशन? कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होंगी, तो आपको बताना होगा कि जब इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। और दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? जब इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो बेटे यहाँ पर हमने आज इस लेक्चर में ये 2 पॉइंट सीख लिए। मूव करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। बेटे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोकस कीजिए, अपनी बुक की तरफ उंगली रखें, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्व करना उसको बेटा आसान होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। यूजिंग स्लोप्स, कहता है आपने स्लोप्स का इस्तेमाल करना है। शो डैट, और फिर शो करना है द ट्राइंगल विद इट्स वर्टाइसिस, वो ट्राइंगल जिसके वर्टाइसिस कौन से? ए, बी एंड सी। आपको 3 वर्टाइसिस दिए गए हैं। ये किसके वर्टाइसिस हैं? ये एक ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। आपको शो करना है कि जो ये 3 वर्टाइसिस दिए गए हैं इज अ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है जरा ध्यान में लेकर आए। वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, तो हमें यूज क्या करना है? यूजिंग स्लोप, स्लोप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बताना है कि इन ये तीनों पॉइंट्स से मिलकर एक राइट ट्राइंगल बनती है। तो बेटे राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, 90 का एंगल परपेंडिकुलर होता है। जैसे ही लफ्ज परपेंडिकुलर का आएगा तो आपका जहन में फौरन काम करना चाहिए कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 3 पॉइंट्स से जो स्लोप्स निकल सकती है ट्राइंगल की 3 साइडों की स्लोप्स मालूम कर लेंगे। कैसे? ए से बी के स्लोप, बी से सी के स्लोप, सी से ए के स्लोप, तीनों स्लोप्स हम मालूम कर लेंगे। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों साइड्स की हमारे पास स्लोप्स आ जाएंगी। ओके, इसके बाद हमने चेक करना है क्या कोई 2 ऐसी साइड्स हैं जिनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाए? -1 आ जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे वर्टाइसिस जो हमें दिए गए हैं ये किस ट्राइंगल के हैं? वो राइट ट्राइंगल के होंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसका बेटे। फोकस कर कीजिए, व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं हम स्लोप्स फाइंड करने की तरफ। ओके, तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं ए बी की। जी देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला क्या था हमारे पास स्लोप का? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब क्योंकि हम ए बी की स्लोप मालूम कर रहे हैं तो पॉइंट भी किसके लेंगे? ए और बी के ही लेंगे। ए में क्या है? x1 y1, यहां चले लिख देता हूं मैं x1 y1। बी में क्या है? x2 y2। वैल्यूज पुट करवाएं बेटा। जी देखिएगा, y2 देखिए भाई, y2 7 आ गया, माइनस y1 देखें, y1 1 आ गया, x2 देखें 2 आ गया, माइनस x1 देखें 6 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, जितना सिंप्लीफाई ये हो सकता है। 7 में से 1 को माइनस कीजिए 6, 2 में से 6 को माइनस कीजिए 4 माइनस का, तो 2 2 4, 2 3 6। तो बेटे आपके पास स्लोप कितनी आ गई? -3/2। ये स्लोप किसकी फाइंड की आपने बेटा? ए बी की स्लोप मालूम कर ली। क्लियर? अब स्लोप किसकी मालूम करेंगे हम? बी और सी की। तो हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, जो बी सी साइड है अब उसकी। अब जब हम बी और सी के पॉइंट लेंगे तो बेटे हम बी और सी के पॉइंट्स को ही x1 y1 और x2 y2 का नाम देंगे। ये मैंने बी और सी के पॉइंट यूज करने हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला सेम है सबके लिए। y2 कितना दिया गया है हमारे पास बेटा? -7 दिया गया है, माइनस y1 कितना होता है हमारे पास? वो 7 है। x2 कितना दिया गया है? -6, फॉर्मूले का माइनस, फिर लगाना है x1, वो कितना है हमारे पास? वो 2 है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -7 -7
-14 डिवाइड बाय -2 और -6 कितने होते हैं, माइनस के 8 होते हैं। माइनस से माइनस कैंसल, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14, तो बेटा हमारे पास स्लोप आई 7/4। ओके, तो ए बी की स्लोप कितनी आई, -3/2। बी सी की स्लोप कितनी आई, 7/4 आ गई। अब हमें स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ सी ए, सी और ए की स्लोप चाहिए। तो हमें पॉइंट भी किसके लेने होंगे, अब सी और ए के लेने होंगे। सी में हम चले, मैं सी और ए के पॉइंट लेने, तो सी के मैं पॉइंट लेता हूँ x1 y1, ए के पॉइंट में लेता हूँ x2 और y2 लेता हूँ। ओके, फार्मूला क्या था हमारे पास स्लोप का, x2 माइनस x1। तो बेटे x2 कितना है, 1 है, माइनस सॉरी y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरे पास, 1 है, माइनस y1 कितना है मेरे पास, y1 -7 है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ओके, फिर नीचे क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 6 है, माइनस x1 की वैल्यू भी 6 है, माइनस का है, तो माइनस ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, अब बेटा 1 + 7 कितने होते हैं, 8, 6 + 6 कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। ओके, तो सॉल्व कीजिए, 4 2 8, 4 3 12, तो कितना आंसर आया हमारे पास, 2/3 हमारे पास रिजल्ट आया है। ओके, अब तीनों की साइड्स की स्लोप हमारे पास बेटा आ चुकी है, तीनों साइड्स की स्लोप हमारे पास आ चुकी है। हमें क्या चेक करना है, क्या कोई सी दो स्लोप्स ऐसी हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर -1 आ जाए। थोड़ा सा अकल शरीफ का इस्तेमाल करना है आपने, और खुद से दिमाग में प्रोसेस करना है थोड़ा सा, क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा, क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा, क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी दो साइड्स हैं जिनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर -1 आता है। बेटे स्लोप ऑफ ए बी दी हुई है -3/2 और स्लोप ऑफ सी ए दी हुई है 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। ओके, तो करके देखते हैं यहां पर हम, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेटे स्लोप ऑफ सी ए से। ओके जी, ए बी की स्लोप कितनी आई हमारे पास, -3/2 आई, मल्टीप्लाई सी ए की स्लोप कितनी आई हमारे पास, वो 2/3 आ रही है। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 3 से 3 को भी कैंसिल कर दें, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया -1। यानी हमने ए बी की स्लोप को मल्टीप्लाई किया सी ए की स्लोप से, हमारे पास रिजल्ट आया -1। ये क्या चीज शो कर रहा है, ये चीज शो कर रही है कि जो ए बी लाइन है बेटा वो क्या है, परपेंडिकुलर है सी ए लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो वर्टाइसिस दिए गए हैं, ये किसके वर्टाइसिस हैं, ये राइट ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। दिस शोज डैट, हम यहां पर लिखेंगे बेटा, दिस शोज डैट गिवन पॉइंट्स आर द vertices of right triangle। ओके, उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी किसी बेटे का किसी बेटी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपको रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, बुक्स ओपन कीजिए, बुक से मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में क्वेश्चन वाला कहता है बेटे, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, आपको 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ओके जी, यानी कि दो पॉइंट्स के 2 पेयर दिए गए हैं आपको। फिर क्या कहते हैं, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन। कहता है आपने बताना है कि वो जो पेयर ऑफ पॉइंट से जो लाइंस बनती हैं
वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, या वो ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं बेटा। उसने हमें क्या दिया, दो पेयर दे दिए, एक पेयर और ये एक पेयर। इस पेयर से एक लाइन बनेगी, इस पेयर से दूसरी लाइन बन जाएगी। इन दोनों लाइंस का हमें आपस में कनेक्शन बताना है, क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ नहीं है। सेम एज बी पार्ट में भी उसने आपको दो पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये दे दिए, और फिर कहा गया है कि बताएं हमें क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नन, मतलब ना पैरेलल हैं और ना ही तो परपेंडिकुलर है। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। ओके, इसी तरह से दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है। तो इससे हमें ये बात ध्यान में आती है हमारे कि हमें गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स के क्या मालूम करनी है, स्लोप्स को मालूम करना होगा। क्योंकि हम स्लोप से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो लाइंस हैं, ये इन पॉइंट से जो बनने वाली लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में मूव करने से पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो बेटे मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें फर्स्ट पेयर दिया गया है, इसमें दो पॉइंट्स हैं बेटा। मैं इन पॉइंट्स को नेम खुद से दे रहा हूं। मैं कहता हूं ये ए पॉइंट है, ये वाला मेरा बी पॉइंट है। ओके, इस तरह जो सेकंड पेयर है बेटे, उसमें मैं कहता हूं सी पॉइंट है मेरे पास, और एक मेरे पास बेटा डी पॉइंट है। तो मैं स्लोप निकालूंगा पहले ए बी का। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। मैं पहले ए बी का स्लोप निकाल लूंगा। फार्मूला क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, अब जो पहला पॉइंट है मेरे पास, इसमें क्या है, x1 है, y1 है, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें मेरे पास x2 और y2 की वैल्यूज हैं। तो हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है बेटा। तो y2 कितना दिया गया है हमारे पास बेटे, y2 4 दिया गया है, माइनस y1 कितना दिया गया है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 1 दी गई है। तो बेटा 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा। नीचे 2 में से 1 को माइनस कर दे 1। आप ये 1 नीचे लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बेटे हमने ये स्लोप निकाली ए बी की। में स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, तो यहाँ पर m1, क्योंकि मैंने पहले पेयर की स्लोप निकाली है ये। अब मैं दूसरे पेयर के स्लोप निकालता हूं, तो मैं यहाँ पर m2 लिख दूंगा कि दूसरे पेयर के स्लोप निकाल रहा हूं, और यहाँ पर लिखूंगा मैं स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। फार्मूला तो स्लोप का यही है, y2 माइनस y1। तो अब क्योंकि हमें सी डी के स्लोप चाहिए, तो पॉइंट भी हमें किसके लेने होंगे, सी और डी के लेने होंगे। सी में x1 होगा, y1 होगा, डी में x2 होगा और y2 होगा। तो बेटे हमारे पास y2 चाहिए हमें, तो y2 कितना है हमारे पास, 2 है। मैंने बस फार्मूला स्लोप का एक बार लिख दिया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। सी डी के पॉइंट y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -8 है, माइनस x1 की वैल्यू बेटे 4 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया इसका रिजल्ट, 1 ओवर माइनस का 12। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ओके, ये मेरे पास दोनों पॉइंट्स की, पेयर ऑफ पॉइंट्स की स्लोप्स आ गई। अब आपने देखना है क्या ये स्लोप्स इक्वल हैं। तो हमें तो दिखने में, हमने देखा कि m1 का आंसर m2 के आंसर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर नहीं है, तो स्लोप्स बराबर नहीं है, तो लाइंस आपस में पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब देखें क्या हमारे पास बेटे m1 को मल्टीप्लाई करके देखें m2 के साथ, देखें क्या आंसर आता है।
m1 कितना है मेरे पास, ये m1 है बेटे, पहली स्लोप 6 आती है, मल्टीप्लाई m2 दूसरी स्लोप कितना आ रहा है -1/12, 6 1 6 6 2 12, तो हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2 हमने किया तो आंसर आया -1/2, यानी कि हमारा आंसर क्या नहीं आया, -1 हमारा आंसर नहीं आया। हमने दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स की स्लोप्स मालूम की, स्लोप्स ना तो इक्वल आती हैं ना ही तो उनके मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट लेने पर आंसर -1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली जो लाइंस हैं वो ना तो बेटे आपस में पैरेलल हैं ना ही तो परपेंडिकुलर हैं। तो ऑप्शन जो 3 था नन, ये सिलेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है दिस शोज दैट गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स नाइदर पैरेलल, ना तो ये क्या है बेटे पैरेलल है, नॉर परपेंडिकुलर, ना ही तो ये बेटा परपेंडिकुलर है। ओके, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें इसका कौन सा पार्ट सॉल्व करना है बेटा, इसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है। जी, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम एज मैं इसको पॉइंट ए दे दिया, मैं नाम इसका बी नाम दे दिया, इसका नाम सी और फिर इसका नाम हमने डी दे दिया। ओके, तो पहली स्लोप हम मालूम कर रहे हैं ए बी की, रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 से, किसको, स्लोप ऑफ ए बी को बेटा। ओके, अब चूंकि हम पॉइंट ए और बी के ले रहे हैं तो हमारे पास ए में क्या होगा x1 होगा, बी में क्या होगा, ए के दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 होगा, बी में क्या होगा हमारे पास x1 और x2 और y2 होंगे। वैल्यूज स्लोप का फार्मूला क्या था y2 माइनस y1, तो y2 कितना है मेरे पास 2 है, माइनस y1 कितना है 4 है, और डिनोमिनेटर में क्या था x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 6 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा -2/9 बनेगा। ये मेरे पास m1 का रिजल्ट बेटा आ चुका। ओके, तो मैंने ए बी की स्लोप मालूम कर ली है। अब मुझे स्लोप किसकी चाहिए, सी डी की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं m2 से। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ सी डी। जब मैं सी डी के स्लोप लूंगा तो जाहिर सी बात है सी और डी के ही पॉइंट चाहिए होंगे। तो सी में क्या होंगे बेटे x1 y1, डी में क्या होगा x2 y2। ओके, वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 कितना है मेरे पास बेटा माइनस का 7 है, माइनस y1 कितना है 5 आएगा, x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है 4 है। तो बेटे इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 2 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कीजिए मजीद, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 2 12, तो हमारे पास इसकी स्लोप आई 2। ओके, ये हमारे पास स्लोप कितनी आ गई इसकी बेटा 2 आ गई है। अब देखें क्या m1 और m2 इक्वल हैं, देखें m1 तो है -2/9 और आपके पास बेटे m2 कितना है 2 है, ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब लाइंस पर पैरेलल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट, क्या m1 को मल्टीप्लाई करने पर m2 से क्या -1 आता है, देख लेते हैं। अभी m1 कितना है हमारा -2/9 मल्टीप्लाई m2 कितना आया हमारे पास बेटा, m2 आया हमारे पास 2। तो सॉल्व करें तो आंसर आया -4/9 जो कि इक्वल नहीं है -1 के। तो मतलब क्या हुआ, ये पेयर ऑफ पॉइंट भी जैसे हमने यहां पर लिखा, क्या दिस शोज दैट गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो ये भी ना तो पैरेलल है ना ही तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनकी स्लोप्स ना तो इक्वल आ रही हैं ना ही तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट बेटा -1 के बराबर आ रहा है।
ओके, उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।